अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक काम कंप्लीट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द स्टेटमेंट। जी, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर बी। आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर का नाम ए रख दिया गया है, दूसरे स्फीयर का नाम बी रख दिया गया है। दो स्फीयर्स हैं और उनमें से एक का नाम ए स्फीयर और दूसरे का नाम बी स्फीयर रख दिया गया है। अच्छा जी, एक छोटी सी बात उसने आपको डाटा में ये बताई है कि जो स्फीयर ए है उसका रेडियस स्फीयर बी से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब कि जो भी स्फीयर बी का रेडियस होगा, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्फीयर ए का रेडियस बन जाएगा। ओके, ये हमारा डाटा है। अब देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। बेटे, आपने फाइंड आउट दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ क्या है? द रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज़। सरफेस एरियाज़ के दरमियान जो रेशो निकलती है वो फाइंड आउट करनी है, और उनके वॉल्यूम्स के दरमियान जो रेशो निकलती है वो फाइंड आउट करनी है। आइए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज़ स्मॉल आर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, इसको हमने एस बी से शो किया। आमतौर पे ए या ए से शो करते हैं या एस से शो करते हैं। मैंने यहाँ पे एस बी से शो किया, आप इसको ए बी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाइए रेडियस ऑफ स्फीयर बी की तरफ। क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये रेडियस जो है पिछले रेडियस से ट्वाइस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 आर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, वो भी बेटे 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, लेकिन चूंकि ए के लिए रेडियस आर ही था तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। लेकिन इस ए के लिए उसने ख़ुद बताया है कि ए स्फीयर का रेडियस बी स्फीयर से ट्वाइस है। दैट्स वाई आई एम पुटिंग हेयर 2 आर। 2 आर को कर लेंगे तो बन जाएगा 4 आर स्क्वायर, दैट इज़ फाइनली बिकम 16 पाई आर स्क्वायर। बेटे, रेशो आप जानते हैं कि दो चीज़ों को डिवाइड करने से निकलती है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी। 16 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल, पाई से कैंसिल, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, इसलिए मैंने लिखा 4/1। इसको लिखने का एक और वे है 4/1। तो सरफेस एरियाज़ की आपस में रेशो क्या है? 4/1। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम्स की आपस में रेशो। जी बेटे, नाउ कम टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमने फिर से लिखना है रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी, वी बी से रिप्रेजेंट हो सकता है 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला ही आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद जी रेडियस ऑफ स्फीयर ए के मतलब हम जानते हैं दैट इज़ 2 आर, तो आप इसका भी फार्मूला पुट करेंगे तो ये 2 का क्यूब लेंगे तो 8 बन जाएगा, और आर क्यूब आप 8 और 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये लिख लेने से बेटे क्वेश्चन थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए सिंप्लीफाई करना। इस तरीके से आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर, इसलिए मैंने इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया। अब आते हैं रेशो की तरफ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। हाँ जी, ए का आंसर क्या निकला? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8, वो लिखते हैं, और उसका आंसर क्या निकला? 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या बचा? 8, और नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली 1। तो 8/1 जो है स्फीयर ए और स्फीयर बी की वॉल्यूम्स की आपस में रेशो है।